क्लास 7th SST लेसन 5 मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, यानी जो हमारे पुराने भवन और हैं उनकी कलाकृति और संस्कृति किस पर निर्भर करती है। यह भारत की कलाकृति भिन्न भिन्न है। जिस प्रकार यहाँ पर अनेक धर्म है, उसी प्रकार उसी के हिसाब से इनकी कलाकृतियाँ भी बनी हुई हैं। इतिहास गवाह है कि कला व संस्कृति की धरोहर जो हमें इतिहास से मिली है, इसमें मुग़लों का सहयोग बहुत अधिक रहा है। ऐतिहासिक भवन कई सदियों से बने हुए हैं। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं: धार्मिक भवन, मंदिर जैसे मंदिर, चर्च, स्तूप और अन्य पूजा स्थल, और अन्य भवन जिनमें किले हैं, इनके बनाए हुए मीनारे हैं, स्तूप हैं। पूर्व मध्यकालीन काल में नगाड़ा स्टाइल में काम होता था, और यहाँ पर इसके द्वारा इस स्टाइल में बने हुए बहुत अनेक भवन हैं। और एक जो मेन स्टाइल था वो गर्भगृह का था, जैसे जो चौकोर शेप में बना हुआ और अंदर से गहरा होता था, और शिखारा स्टाइल में बने हुए थे। इनके ऊपर शिखर होता था। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में, सन टेम्पल कोणार्क में, और जगन्नाथ टेम्पल ये सारे नागरा स्टाइल में बने हुए हैं। पार्श्वनाथ टेम्पल, लक्ष्मी टेम्पल और विश्वनाथ टेम्पल भी इन्हीं तरह के हैं। कंडारिया टेम्पल जो है वो भगवान शिव के नाम पर बना हुआ है। जैन टेम्पल दिलवाड़ा के माउंट आबू में बहुत अधिक प्रख्यात हैं। इसी तरह से कई डायनेस्टीज़ आईं, और इन्हीं में से एक चोला डायनेस्टी थी। चोला डायनेस्टी वाले राजाओं ने बृहदेश्वरा और राजेश्वरा टेम्पल तंजौर में बनाए, और इसी तरह के कई टेम्पल जो हैं वो अलग अलग स्थानों पे बने हुए हैं। चोला टेम्पल्स की क्या खासियत थी कि वो बहुत धार्मिक स्थल, अत्यधिक रूप से धार्मिक स्थल बने हुए थे, और उनको उन कॉम्प्लेक्सेस में वहाँ पर डांस और म्यूज़िक का भी कार्यक्रम चलते थे, और जातीय पर्व भी मनाए जाते थे। सल्तनत टाइम में, यानी जब मुग़लों का काल आया, तो सबसे पहले यहाँ पर मुग़लों के उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कदम जब रखा, तो उन्होंने कुब्बत उल मॉस्क या मस्जिद दिल्ली में बनाई, और भाई दीन का झोंपड़ा अजमेर में बनाया गया। ऐबक ने कुतुब मीनार का काम शुरू किया था, लेकिन जिसे बाद में महमूद गज़नी ने पूरा किया। अल्तमिश ने मोहम्मद खिलजी के बाद यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। उस समय अल्तमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा, अलाई मीनार, कुतुब मीनार आदि बनाए। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी की राजधानी भी बनाई। इसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उन्होंने दिल्ली को चौथी राजधानी बनाया, और जहाँ बनाकर नाम दिया। इसी तरह से और कई भी राज्य यहाँ पर स्थापित हुए, जैसे राजपूतों का विजयनगर में हम्पी की एम्पायर थी, और बहमनी किंगडम। फिर मुग़ल सल्तनत का पीरियड शुरू हुआ, और बाबर आए। बाबर ने बहुत सुंदर कई बगीचे बनवाए, और उनको 4 भागों में बीच में से डिवाइड किया, और सिमेट्रिकल बिल्कुल डिवीज़न था, जिससे कि बाद में शाहजहाँ ने आगरा और दिल्ली में कई इम्पॉर्टेंट जैसे मुग़ल गार्डन्स बनाए। शालीमार बाग लाहौर में, और श्रीनगर में निशात बाग बनाया गया। काबुल बाग पानीपत में, पिंजौर गार्डन चंडीगढ़ में था। फिर हुमायूं का राज्य आया बाबर के बाद। हुमायूं ने भी कई पर्शियन बिल्डिंग्स को पर्शियन कल्चर के हिसाब से बनाया। फिर सुर डायनेस्टी आई,
उन्होंने आर्किटेक्चर को एक नया डाल दिया। उन्होंने बड़े बड़े जो भी बिल्डिंग्स बनाई उसके ऊपर ऊपर बहुत बड़े बड़े गुंबद बनाए। पुराना किला जो है वो इसका एक उदाहरण है। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का टॉम, पंचमहल, इस तरह के कई कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए जो कि आज भी हमारी हिस्ट्री में लिखे गए हैं, जिनके बारे में जहांगीर ने कुछ अलग तरह का काम किया। उन्होंने सफ़ेद संगमरमर से सब कुछ बनाया और गोल शेप में राउंड ऊपर से डोम शेप थी। इसके बाद आते इन्हीं राजाओं के द्वारा बनाए गए शाहजहाँ द्वारा ताजमहल, लाल किला बनाया गया, जो लाल किला बिल्कुल लाल पत्थर का है और ताजमहल बिल्कुल सफ़ेद उसका बना हुआ है। जामा मस्जिद, आगरा फोर्ट और उसके बाद लास्ट एम्परर थे औरंगज़ेब, उन्होंने भी अपने इन्हीं कामों को बढ़ाया। इस तरह हम देखते हैं कि मुग़लों ने धीरे धीरे भारत में अपने इस कला को बहुत अधिक रूप से बढ़ावा दिया और सुंदर कलाकृतियाँ निर्मित करवाईं।